नमस्कार, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ चाणक्य के नीतियों के बारे में जानेंगे। नीति संगत जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि जीवन के सुख भाग्यशाली को ही मिलते हैं कैसे। श्लोक है कि भोज्यम भोजनस्य च रति शक्ति वीरांगना विभो वान शक्तिश्च नास अल्पे तपस फलम। यहाँ आचार्य चाणक्य का कहना है कि भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाने पचने की शक्ति बनी रहे, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो, ये सारी सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म के अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। अक्सर देखने में यह बात आती है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने की कोई कमी नहीं है, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की समर्थ ही नहीं होती। आप यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं, उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत ही नहीं होते। अभिप्राय यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रसित रहते हैं जिनके साधारण या सादी चीज़ भी नहीं पचती। परंतु जो व्यक्ति खूब हष्ट पुष्ट है, तगड़े है तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उसके पास अभाव के कारण खाने को ही कुछ नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, परंतु उनमें उसके उपभोग करने और दान करने की प्रवृत्ति नहीं होती। जिन व्यक्तियों में से ये बातें समान रूप से मिलती है, चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की वस्तुओं के साथ उन्हें पचाने की शक्ति, सुंदर स्त्री के रहने पर मनुष्य में संभोग की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वह बहुत भाग्यशाली होता है। इसे पिछले जन्म का सुफल ही मानना चाहिए। जीवन सुख में ही स्वर्ग है। यशस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदा अनुगामिनी विभवे यशस्य संतुष्टस्य स्वर्गे इहैव ही। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसका पुत्र वशीभूत यानी आज्ञाकारी, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार से कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितना भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि पुत्र का आज्ञापालक होना, स्त्री का पतिव्रत होना और मनुष्य का धन के प्रति लोभ लालच न रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा गुण पदार्थों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस संसार में ये तीनों सुख भी मनुष्य को पुण्य कर्मों के सुफल रूप ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हो, उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के लाइक शेयर कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। फिर अच्छे कोई कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।